नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों लगातार महिला अभ्यर्थियों के द्वारा यह सवाल खड़े किए जा रहे थे और जो आपत्ति दर्ज करने हेतु जो 13 जनवरी 2023 तक बीपीएससी आयोग ने अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किए गए हैं, उसके द्वारा भी लगातार यह प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं और इस प्रकार की आपत्तियाँ आ रही हैं कि आखिर जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और महिलाएँ चूँकि योग्य और सफल हैं उसके बावजूद जो है इतना हाई कट ऑफ क्यों गया और कम रिक्तियों पर ही भर्तियाँ क्यों ली गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालाँकि कट ऑफ को लेकर के बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने आज जानकारी प्रदान की है, स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन अब तक न शिक्षा विभाग और न बीपीएससी आयोग के द्वारा ही यह बात कही जा रही है कि आखिर रिक्तियाँ 1,22,000 तो उस पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट मात्र 92,000 ही क्यों? 30,000 रिक्तियों का क्या हुआ? क्या आसमान खा गया या फिर धरती निकल गई? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हालाँकि इस पर अभी चूँकि साधे हुए हैं, लेकिन जो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा कहा गया है बात, उसे मैं आपको सरलता से आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। साथियों, बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है, "हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन प्रोवाइड्स ए मिनिमम गारंटी। दिस गेट्स फुलफिल्ड इवन इफ ग्रांटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेट सेलेक्टेड विदाउट एबलिंग इट। Since marks obtained by last candidate under guarantee becomes cutoff. That's why cutoff for female can be same or higher than male." इसका कहने का अर्थ हुआ, हिंदी यदि इसका रूपांतरण देखा जाए तो आप सभी को यदि सरल भाषा में हम बताने का प्रयास करें तो उनका कहने का अर्थ है कि जो क्षैतिज आरक्षण होता है वह न्यूनतम गारंटी प्रदान करता है। चूँकि आप सभी को ज्ञात है कि जो पीएच कैटेगरी हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं या फिर स्वतंत्र सेनानियों के परिवार से जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या जो महिलाएँ हैं जिन्हें 1 to 8 में 50% और 9, 10th, 11, 12 में 35% का उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है, तो वह क्षैतिज आरक्षण है ना? वो वर्टिकल नहीं है बल्कि हॉरिज़ॉन्टल है। तो उनका कहने का मतलब है कि जो क्षैतिज आरक्षण होता है न्यूनतम गारंटी प्रदान करता है और यह तब भी पूरा हो जाता है जब गारंटी शुदा संख्या में अभ्यर्थी इसका लाभ उठाए बिना ही चयनित हो जाते हैं। अर्थात जितना परसेंट क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, तो हो सकता है कि उतने परसेंट जो अभ्यर्थी जिनको आरक्षण दिया गया क्षैतिज आरक्षण, वो क्षैतिज आरक्षण का लाभ न लें और उतने लोग जो है उसका जो है उसमें सिलेक्टेड हो जाएँ, उठाए बिना ही चयनित हो जाते हैं। इनका कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि जितना परसेंट आरक्षण दिया गया उतना परसेंट वो लाभ उठा ही पाएँ। हो सकता है कि उसका बिना लाभ लिए और उतने लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो वो उन सिलेक्शन होता कहाँ है आखिर? जब क्षैतिज आरक्षण के लिए जितना परसेंट सीट निर्धारित किया गया, उसका वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उनका कहाँ सिलेक्शन होता है? उनका सिलेक्शन ईआर में हो जाता है। उनका कहने का, क्योंकि पिछले बार बीपीएससी टीआरई 1 में जो पीएच का इतना धरना प्रदर्शन हमारे दिव्यांग साथियों के द्वारा किया गया, आप उस समय देख कर के दिल दहल जा रहा था। दिल जो है वो एकदम द्रवित हो जा रहा था। आँख जो है वो एकदम उसको क्या कह सकते हैं, भर जा रहा था कि किस प्रकार से दिव्यांग साथीगण जो चल नहीं सकते हैं, वो जो है आपका ट्राईसाइकिल के द्वारा जो है वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने कहा था कि पीएच कैंडिडेट का जो जितना आरक्षण दिया गया था, वो क्षैतिज आरक्षण चूँकि पीएच कैंडिडेट को दिया जाता है, तो उन लोग का जो है वो ईआर में उनका सिलेक्शन हो गया है। मेरिटोरियस कैंडिडेट थे, उनका ईआर में सिलेक्शन हो गया, इसलिए जो है वो नहीं हो पाएगा। हालाँकि अब पता नहीं क्या नियम कानून है, लेकिन अब ठीक है, ईआर कैंडिडेट ईआर कैटेगरी में उनका सिलेक्शन यदि हो जाता है या फिर कहीं भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन रिक्तियाँ खाली क्यों रखी जाती है? सबसे बड़ा ये सवाल है कि रिक्तियाँ आखिर खाली क्यों रखी गई? पीएच कैटेगरी में यदि रिजल्ट नहीं दिया गया और वो मेरिट जितना पीएच कैटेगरी को रिजर्व कोटा प्रदान किए गए, उतने जो है पीएच साथियों को जो है, जो पीएच का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था, उनका ईआर में रिजल्ट दे दिया गया और पीएच को खाली रख दिया गया, जबकि अन्य पीएच को उसका लाभ दिया जाना चाहिए था। ऐसे सरकार ही नियम बना रही है, सरकार को नियम बनाना चाहिए। तो उसी प्रकार महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा है कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया गया है और होता है वैसा क्षैतिज आरक्षण में कि वो इसका लाभ लिए बिना उनका चयन हो जाता है। इसलिए जो है, चूँकि गारंटी के तहत अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक कट ऑफ बन जाते हैं, है ना? कहा जा रहा है कि चूँकि गारंटी के तहत अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त जो है अंक वही कट ऑफ बन जाता है। अब सपोज़ 10,000 सीट है, जिसमें जो है 5,000 सीट जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित रख दिया गया, चूँकि वो हॉरिज़ॉन्टल है, क्षैतिज आरक्षण है, लिंग के आधार पर उनको दिया गया है। अब वो जो है, जो 5,000 है, अब 5,000 को हमको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अब उसमें होता क्या है कि महिलाओं को ज़्यादा लाभ मिल जा रहा है, पुरुषों को कम लाभ मिल रहा है। कारण यही है।
जो क्षत्रिय आरक्षण दिया गया है उसके कारण से ही अधिकांश आपको महिला देखने को मिल रहे हैं, पुरुष कम देखने को मिल रहे हैं। तो 5,000 महिलाओं को ले लिया गया। अब ऐसा थोड़ी है कि आरक्षण दे दिया गया तो क्या महिलाएं पढ़ने में कमजोर हैं? कमजोर तो है नहीं, मेरिटोरियस बहुत सारे हमारे बहनें हैं। तो वे जो है अच्छे अंक प्राप्त करके और वो जो है सिलेक्शन पा जाते हैं। अब 5,000 को सिलेक्ट करना है तो जो 5,000वां जो छात्रा है या विद्यार्थी हैं, जो भी हमारे बहन महिला अभ्यर्थी हैं, उनका जो अंक होगा वही कट ऑफ हो जाता है। तो इसके वजह से जो है वो महिला का जो कट ऑफ हो गया वो पुरुष के बराबर हो गया या फिर पुरुष से अधिक हो गया। ये इनका कहने का अर्थ है। शायद मैं सही हूँ तो हालाँकि आप सभी हमारे जो भी देखने वाले हैं या फिर हमें जो इतना प्यार करते हैं वो हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं, वो ज्ञानी हैं। तो हो सकता है कि हमारे द्वारा गलत अर्थ निकाल दिया गया हो, लेकिन हम कोशिश किए हैं अपने स्तर से, अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर कि आपको सही सूचना, सही जानकारी दिया जा सके और जो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन का कहने का जो तात्पर्य था वो सही मायना आप तक पहुँच सके। तो यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो आपसे माफ़ी चाहते हैं। ऐसे आप सभी का प्यार बना रहा है, आप हम पे भरोसा करते हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।